you're going to see Shah Rukh sir lip syncing some. These are some songs, and this is a certain vibe that he has never done. कि हम दोनों जब शाहरुख खान की कोई फिल्म देखने जाते हैं और जब उनका एल्बम सुनते हैं तो हमें लगता है यार ये इस एल्बम में ये होना चाहिए। तो जो होना चाहिए था ना हमारे लिए वो सब है। आपके लिए पर्सनली कितना ज़रूरी है अपने को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना, अपडेट करते रहना? वी अपग्रेड बिकॉज AI है, it is here to stay, and it's something that the sooner we adapt to it, the better it will be. Every musician should use AI. एक बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर है, आई थिंक बहुत कमाल के आप लोगों से बात करी दैट मेरे गाने को और बहुत अच्छा करने की ज़रूरत नहीं। गाने से बड़ा कोई म्यूजिक पीस शायद नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शराफत का डिस्प्ले कर रहे हैं। सर्टेन गाने जो हैं वो सिंगिंग के साथ साथ में उनके म्यूजिक पीसेस की वजह से भी याद रखे जाते हैं। अगर आप गाते हैं टंग 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 तो आपको पता है कि सात समुंदर का पीस है कि जब आप मुन्ना भाई को याद करते हो तो आपको सर्किट याद आता है ना, अरेंजमेंट सर्किट। आप गहने जरूर पहनो लेकिन गहने ऐश्वर्या राय से ज़्यादा सुंदर नहीं होने चाहिए। आप लोगों का जो कॉम्पोजिशन का जो एक प्रोसेस होता है क्या होता है? मैंने और जिगर ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपना प्रोसेस टाइपकास्ट नहीं होने देंगे। जिगर तब रेस्टलेस हो जाता है जब आपका एक गाना चला है ना उस टाइप के और दो चलेंगे। लेजेंडरी काम जब भी होता है, इट इज ऑलवेज हाय आई एम सचिन एंड दिस इज जिगर और आप देख रहे हैं लेगेसी कन्वर्सेशंस विद फरीदुन शरियार। मैंने हमेशा कहा है कि दैट कोई भी काम करना पहली बात तो आसान नहीं है, अच्छे तरीके से करना और मुश्किल है। और अच्छे तरीके से करना, बहुत अच्छे तरीके से करना, एक्सेलेंस को परस्यू करते रहना और वो भी कंसिस्टेंटली एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट दैट वेरी फ्यू पीपल and very few artists in the world they managed to achieve. I have with us a very fine music composer duo जिन्होंने हमेशा अपने को अपग्रेड किया है, अपडेट किया है और बहुत ही कमाल का काम किया है। Yes, I'm talking about Sachin Jigar. बहुत बहुत शुक्रिया आपका for talking to me on Symbian Presents Legacy Conversations. Thank you for having us. Thank you so much. Feels surreal to be on a podcast that is done with a person who we really like and admire. So yeah, it's indeed a pleasure to be here. So in your filmography, how important is King for you guys? Come on यार, मतलब सपने ऐसा है, इट्स लाइक अ ड्रीम। किंग खान साहब, इट्स बस देखिए एक कॉमन क्लीशे तो है ही, इतने बड़े आदमी के लिए काम करना, वो है, पर वो जैसे हमारा गाना लिप सिंक करेंगे ना, जैसे उनकी नसें फूलेंगी ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कम है, शायद रणबीर कपूर, शायद एक दो लोग हैं जो उनकी तरह गाना स्क्रीन पे ऐसा ही लगता है जैसे उन्होंने गाया। तेरी दीवानगी, अब बोल दीजिए या ये दिल दीवाना, तो मैं वो मेरे लिए शायद रो भी पड़ूं मैं। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, हमारी जो इनफॉर्मल बातें चल रही थी पहले है ना जी, how does a person promote himself in a business like ours? Can money decide promotion? No, it's a better circuit, it's a better filmmaker, it's a better film star you were working with, है ना। और क्या सपना होता है, क्या है, what is, तो मुझे तो वही लगता है कि अगर हमारा गाना खान साहब लिप सिंक करेंगे, उनके साथ जुड़ना, उनकी एनर्जी के साथ जुड़ना, what a guy। अच्छा, very honest, very loving, बट अगर यहाँ इतना बोल के अगर रुक जाऊं तो बहुत गलत होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चार्म जो है वो सिद्धार्थानंद सर के साथ काम करने का है। व्हाट अ पैशनेट पर्सन, ही इज वन ऑफ द, लेट मी से इट ऑन कैमरा, ही एक दिन आए स्टूडियो और उन्होंने कहा कि यार मुझे अच्छे लगते हैं आप दोनों, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं करूँगा आपके साथ ये फिल्म। तो मैं और जिगर बौखला गया, बोला सर कहाँ गलती हो रही बताइए। बोला देखा, यू गाइज आर नॉट सेइंग नो टू मी। पिछली 4 सेटिंग्स में कहीं एक भी बार आप लोग ने बढ़ के ये नहीं बोला कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे आई डोंट लाइक यस मैन, डोंट बी माय यस मैन। एंड इट गिव, सी ही वाज ट्राइंग टू इंस्पायर अस कि यार होने दो नोक झोंक, होने दो, डोंट फील एम्पावर्ड टू कम अप एंड से कि नो दिस इज, ठीक है आप हो सिद्धार्थ आनंद लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ऐसा एक दिन बोलना आकर मुझे, तो मुझे ज्यादा भरोसा होगा तुम पर। तो इट टेक्स अ लॉट फॉर अ गाय सो सक्सेसफुल टू कम टू यू एंड से दैट ओके इट्स ऑल राइट,
you know, contrast, give me that contradiction somewhere. It's wonderful जो काम हम कर पाएं. I hope that it translates and I hope that it becomes popular. But just the sheer joy of working on this project, working with Siddharth Anand sir, because इतना ही, एक तो मेरी लाइफ में जिगर है जो ऑलरेडी रेबल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किया हुआ काम दोबारा करना नहीं चाहता. ऑन टॉप ऑफ दैट Siddharth Anand sir, he from the word set पहले से ही ना he'll say कि नहीं ये सुना है, दूसरा सुनाओ. तो बड़ी कमाल की एनर्जी आती है, बिकॉज यू नो यू आर ऑन योर टोज. आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को यू आर गोइंग टू थ्रो थिंग्स एट हिम, नोइंग कि अच्छा ये तो रिजेक्ट हो सकता है. तो बहुत प्योर चीजें बाहर आती है उस जब आदमी इस तरह से मांगता है. Healthcare anywhere. Simian Health focuses on improving access to care through technology. It is so interesting because Siddharth Anand has worked with Vishal Shekhar for the longest period of time. That's true. So if they are choosing Sachin Jigar, then it's like a long cycle after which he's literally taking some other composer. Yeah, I just hope we are able to do and live by it. That's it. Because we are such big fans of विशाल शेखर. विशाल भाई और शेखर भाई, अगर एक कमरे में विशाल शेखर और सचिन जिगर हो, वो कॉन्वर्सेशन रुकती ही नहीं. फरीदन 3.5 घंटा हम लोग बात बतिया सकते हैं. we love them and they are like, my god, they are maestros. Right, absolutely. Now when it comes to Shah Rukh Khan, उनकी जो एक मोहब्बत है, आई थिंक स्पेशली आर्टिस्ट के लिए, जो सिंगर्स के साथ में और कंपोजर्स के साथ में, और I've spoken to so many of them, Shilpa, and so many of the way he treats especially music composers and everyone, in fact, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. तो किस तरीके के आपके उनके साथ में सेशंस रहे, and how did he respond to what you guys are doing? he is उनके बारे में हमने उनसे आधा काम भी नहीं किया अब तक, उन्होंने जितना लाइफ में काम किया है. बट आई विल से वन थिंग, that he can be with artists in a certain way because वो खुद जेन्युइनली एक बहुत डूबे हुए आर्टिस्ट हैं. उनके लिए मुझे नहीं लगता आर्टिस्ट की हायरार्की जैसी कोई चीज़ है. आई थिंक फॉर हिम एवरीवन हु इज़ अ आर्टिस्ट इज़ टू बी गिवन रिस्पेक्ट टू. ही इज़ अ वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. वीव मेट लॉट ऑफ एक्टर्स, एवरीवन बीइंग their own self, some trying to be, some are cool, some are humble. Shah Rukh Khan is just Shah Rukh Khan. You meet him and you know that you've met somebody who's not showing respect because you're working for them. He shows respect because he knows the value of an artist. वो मतलब एक बार कोई गिटार प्लेयर है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो he would say, hey man, please tell him it's great, sounding great. So he is a very very डूबा हुआ artist, and to just meet somebody, मतलब as a human separate, as a person separate, as an artist at the same wavelength of yours, is insane. It's insane. That's it. उन्होंने पहली दफ़ा जब वो स्टूडियो आए थे, उनको एक गाना अच्छा लगा था. दूसरा गाना उन्होंने बोला कि ये मुझसे मत करवाओ ना यार. मैं जिंदगी भर हजारों लोगों ने मुझे यार बुलाया होगा, पर जब शाहरुख सर ने मुझे यार बुलाया तो मुझे लगा कि मैं कैसे हो सकता हूँ उनका यार. बट दैट्स व्हाट ही मेक्स यू फील. ही मेक्स यू फील दैट कि आप मेरे वेवलेंथ पे आके मुझसे वो बात करेंगे. ही मेक यू फील सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज उनके लिए वो कम इम्पोर्टेंट नहीं है वो कॉन्वर्जेशन. जब उन्होंने कहा कि मुझे ये गाना नहीं करना, तो वो कॉन्वर्जेशन का इतना उनकी लाइफ में अहमियत है. कम ऑन, ही शाहरुख खान, ही कैन पिक अप फोन एंड से डोंट गिव मी द सॉन्ग, गिव मी अनदर सॉन्ग. यार एक क्या 1000 गाने बनाए उनके लिए, जान. बट बहुत प्यार से करते हैं हर चीज. जो वो हम बात कर रहे थे ना अबाउट म्यूजिकल, नॉन म्यूजिकल आर्टिस्ट, कमर्शियल, ये वो, इवन व्हेन ही सेड ये गाना मुझसे मत करवाओ, सिड सर हैड अ डिस्कशन कि व्हाई नॉट, इज अ गुड सॉन्ग, व्हाई नॉट. एंड व्हेन द डिस्कशन रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट रियली मेंट दैट ओके वी नीड अ बेटर सॉन्ग, तब तक वो डिस्कशन चला, ऐसा नहीं था. एंड शाहरुख खान हिमसेल्फ, शाहरुख सर himself was a part of that conversation of pros and cons of doing this song. So when an artist is genuine, when there is no third agenda, and the agenda is to do a good song, to make a good film, and to give your heart out, I think this is how it works. कि सब लोग अपना opinion रखो और सब लोग लड़ाई करो until you arrive at a point where everyone is happy. ये जो बात हमारी चल रही है ना, I really want to share this with you.
क्योंकि मुझे लगता है बहुत यंगस्टर्स भी देखते होंगे, है ना, इतने हल्के हैं ना उनके कंधे, हिज शोल्डर्स आर सो लाइट, राइट। इतना सक्सेस जब आप कैरी करते हो ना, सबसे पहले आप खुद ही उसको अपना बोझा बना लेते हो, पर वो बहुत, व्हेन ही वॉक्स इनटू योर रूम, ही डज नॉट वॉक इन टू ईट, अच्छा ही डज नॉट नीड टू, ही इज द किंग, ही इज द बादशाह, ही डज नॉट नीड टू स्पीक अबाउट इट, बट उनके अपने कंधे बहुत हल्के हैं फरीदुल। एक गाना गाया होगा और इतना ज्यादा वेट कैरी करते हैं आर्टिस्ट। पिछले मुझे लगता है ये पठान से इस शाहरुख खान 2.0 एंड पठान एंड जवान फॉर एग्जांपल, जो देयर इज दिस प्रोपेंसिटी फॉर बिग नंबर्स, बीट बेशरम रंग और छलिया, एंड जिस तरीके का वाइब है किंग के टीजर का, सो डेफिनेटली वो हम इसमें भी देखेंगे। तो कुछ अगर जो बड़े नंबर्स आपने जो किए हो जिस पे शाहरुख खान डांस करने वाले हैं, एंड उनके दुनिया भर के जो फैंस हैं दीवाने, वो क्या स्पेशल उनके लिए हो। एंड यू नो दिस इज कमिंग फ्रॉम पीपल हु मेड सम ऑफ द फाइनेस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज पार्टी सॉन्ग। मैं आइटम नंबर नहीं कहूँगा, पार्टी सॉन्ग्स इन द लास्ट से 10-20 years, like right from पार्टी अभी बाकी है, एंड so many of them, तरस, आज की रात, so many of them। एक जो मैजिक है ना शाहरुख सर की पर्सनालिटी का, वो ये है कि he can undo who he is and become any character. He can become you, he can become me, he can become the person who brought coffee into this room. He can become any one of us. ठीक है? So I can promise you one thing, and for all the Shahrukh Khan, I am myself a big Shahrukh Khan fan, I can promise you one thing. You're going to see Shahrukh sir lip syncing something he has never done. These are some songs, and this is a certain vibe that he has never done before. बड़ा revolutionize होने वाला है उनका अपना look. This is going to be like Shahrukh Khan you have never seen before. इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। हाँ, देर आर सम, ये ऐसे भी कुछ पैतरे इसमें हमने आजमाए हैं कि अच्छा जब शाहरुख खान होते हैं तो ये आर्टिस्ट तो होना चाहिए, ऐसा भी हमने कुछ करा है इसमें, लेकिन वो बता नहीं रहा हूँ। सिंगर्स के मामले में कह रहा हूँ। पता है, हम बहुत इंटेलिजेंट। more than that वो कोई अच्छा बोल रहे हो, कंटिन्यू करने दीजिए। नहीं चाहता था, नहीं सही जगह रुक रहे हो मुझे। ओके, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि हम दोनों जब शाहरुख खान की कोई फिल्म देखने जाते हैं, हम फैंस हैं, और जब उनका एल्बम सुनते हैं तो हमें लगता है यार ये एल्बम में ये होना चाहिए था, इस एल्बम में ऐसा एक गाना होना चाहिए था। तो जो होना चाहिए था ना हमारे लिए, वो सब है इसमें। कितने गाने हैं? अभी तक 5 गाने, बट इट्स अ एवर इवॉल्विंग प्रोसेस अंटिल इट रिलीजेस। स्टीव जॉब्स की जो बायोग्राफी है जी, वॉल्टर आइजैक्सन साहब ने जो लिखी है, उसमें बड़ी कमाल की बात है दैट स्टीव जॉब्स वाज अ ह्यूज बॉब डिलन फैन। ओह, एंड उन्होंने कहा कि दैट बॉब डिलन ने एक टाइम पे ये, जब उन्होंने अकूस्टिक से इलेक्ट्रिक में साउंड में जब ट्रांजिशन किया, तो उनके फैंस ने उनको बहुत ट्रोल किया कि आप, हमें तो आपका अकूस्टिक ही साउंड चाहिए, व्हाई आर यू डूइंग दिस। सो बॉब डिलन ने इतनी हिस्टोरिक एक बात कही कि दैट अगर मैं आपको प्लीज करने के लिए अपने आप को अपग्रेड या अपडेट नहीं करूंगा, तो मैं अपने साथ नाइंसाफी करूंगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्टीव जॉब्स डिड इन हिज लाइफ एज वेल, इन हिज करियर एज वेल। आपके लिए पर्सनली कितना जरूरी है अपने को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना, अपडेट करते रहना विद द टाइम्स? लेट जिगर आंसर दिस बिकॉज़ ही इज द रेबल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है इट्स द ओनली वे। आई डोंट थिंक एज आर्टिस्ट वी हैव अ चॉइस, बिकॉज एज आर्टिस्ट we are making a new song because we are done with the old one. We are making a new tune or doing a new arrangement because we are done with the old one. If we have to go and tell that हमने एक नया गाना बनाया है, तो उसमें अगर हम पुरानी बातें फिर करेंगे तो I don't think it's going to do anything to us. It is inherent. It is मतलब the only way I can say is we don't have a choice. It has to be, if you don't upgrade, you are going to go stale. And we don't upgrade from the fear of going stale. We upgrade because we love learning. We upgrade because we love to explore. And there will be a day where we won't be able to catch up or match up to the sound or to the trend or to the youth or to the generation that's going to listen to the music. But does that mean we'll stop upgrading? No, हम हमारी पेस पे अपग्रेड होंगे, पर हमें अपग्रेड तो होना है। हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है सेम टू सेम करना, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट ऐसा होगा जो बोलेगा यार मुझे अपग्रेड नहीं होना।
if you are an artist, you will upgrade. You'll upgrade in your own way. It's going to change for the good or for the bad, but there is no choice. It is how it is. ब्यूटीफुली सेड. जैसे हम लोग के कल इनफॉर्मल जब कॉन्वर्जेशन हो रहा था तो आप लोगों ने इतनी कमाल की बात कही कि दैट जो AI है इट इज़ हियर टू स्टे एंड इट्स समथिंग दैट द सूनर वी अडैप्ट टू इट द बेटर इट विल बी. तो ये मेरे ख्याल से वही बात है जो अभी जिगर बता रहे हैं. तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे AI से रिलेटेड? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी से अक्सर डर जाते हैं. पहले डरते हैं, ठीक है, फिर इवेंचुअली एवरीबडी फॉल्स इन लाइन. जब कंप्यूटर्स आए हर फील्ड में उसने डराया कि यार ये तो मैन आवर्स को रिप्लेस करेगा, ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर देगा. बट इट वाज नेवर मेंट टू डू दैट. इट वाज ओनली मेंट टू मेक योर लाइफ इजी. वो जो कंप्यूटिंग करता है उसी तरह से when it came into music also, when computers came into music, when रहमान सर, सलीम सुलेमान सर, when they brought technology into music, सबको यही लगता था कि musicians की लाइफ यू नो शॉर्टन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट it only added more power in the hands of the artist. AI is again, I feel कि अगर मेरा पर्सनल बिलीफ ये है और मैं और जिगर हमेशा इस बात को लेके चले हैं कि मशीन को मशीन का काम करने दो. There's always a man behind the machine that will make the difference. आप what are you asking of the AI is going to be the game. क्या आपको सही सवाल पूछने आते हैं? They call it prompts. Do you know to prompt the intelligence, the artificial intelligence to give you a certain result? So it's going to cut your man hours. Every creative job, Faridun, still has a lot of clerical work. धुन बन जाने के बाद भी उसमें अभी भी इतना सारा काम. Because I used to study chartered accountant DC and he was studying management, we had tried to institutionalize it कि कितना टाइम लगता है एक 5 मिनट का गाना बनने में. तो it takes anything between 300 to 700 man hours to finish a 5-minute song. If you're lucky, you will finish it in 300 hours. But more or less, this is what the average is. तो अभी भी इसमें बहुत क्लरिकल काम है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर कंप्यूटर आपके लिए करेगा तो मे बी यू कैन मूव ऑन टू मेकिंग अनदर सॉन्ग. सो सी, आई थिंक अगर ये होने ही वाला है, अगर हम सब जानते हैं कि तो यू बेटर बी गुड इनफ टू prompt it well and move on to another job, because लोग कहते थे ऑटोट्यून आ जाएगा तो असली सिंगिंग मर जाएगी. लोग कहते थे कि कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो असली म्यूजिशियंस बन जाएंगे. ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट यूजिंग व्हाट इज मोस्ट रेलेवेंटली अवेलेबल टू मेक योर वर्किंग आवर और योर वर्किंग पैटर्न ईजियर. तो मैं उसको बिल्कुल उसी नज़र से देखता हूँ. ऑल्सो आई वुड, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत ही म्यूजिकल ऑडियंस आपका पॉडकास्ट सुनती है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ दैट एवरी म्यूजिशियन आउट देयर, कोई फ्लूट बजाता है, कोई सितार वादक है, एवरी म्यूजिशियन शुड यूज AI टू पुट देयर कंटेंट आउट. हाँ, आप AI से ये मत कहो कि मेरे लिए तू म्यूजिक बना, बट इफ यू हैव एन ओरिजिनल पीस यू कैन यूज द मशीन एज एन अरेंजर. जैसे पहले एक आर्टिस्ट को अपना गाना बनाने में जितना पैसा, जितने आदमी, जितने रिसोर्सेस की ज़रूरत थी, उससे 1/10 कॉस्ट में यू कैन शो द वर्ल्ड हु यू आर नाउ विद द हेल्प ऑफ. तो उसकी जगह तय करनी है आपको अपने लाइफ में. क्या आप उसको अपना बॉस बनाना चाहते हो या आप उसको अपना मुलाजिम बनाना चाहते हो? आई डोंट नो इफ आई एम साउंडिंग राइट और रॉन्ग. साउंडिंग एब्सोल्युटली राइट. हाँ, इट्स लाइक जैसे एक कहावत है कि दैट मेक योर थॉट्स योर सर्वेंट्स नॉट योर मास्टर. दैट्स व्हाट आई मेंट. सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम व्हाट यू सेइंग. ओके, जैसे आपको रिबल उन्होंने कहा, रिस्क टेकिंग कितनी जरूरी है आपके कंपोजिंग स्टाइल में? बहुत ज़्यादा. आई मीन इट इज एग्जांपल से एलैबोरेट करिए. एग्जांपल के साथ एलैबोरेट. हाँ, मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल जब हम अभी हम देखते हैं कि 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का कंटेंट चलता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली कमिंग 15 years आफ्टर वी मेड साइबो. व्हेन साइबो वाज मेड तब 3-3 अंतरे के गाने बनते थे, 2-2 अंतरे के गाने बनते थे. वी ourselves यूज्ड टू ड्राइव, और तब रेडियो फॉर्म में हम जब सुनते थे तो हम देखते थे कि रेडियो पे एडिट हो जाता है गाना, म्यूजिक पीस कट गया, एक अंतरा कट गया, एंड वी यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि इतनी मेहनत से बनाया हुआ गाना लोग काट देते. क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो जा रहा है. So we decided to make Saibo it was our very first song after Party Abhi Baki Hai. हमने सोचा इसमें एक ही अंतरा होगा.
या पार्टी अभी बाकी में एक ही अंतरा था. ऑल्दो द आस्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स वाज ऑलवेज 2 अंतरे तो दो. एंड बिकॉज इट वॉज लाइक दैट, हर गाने में 2 अंतरे 3 अंतरे होते थे, मतलब 2 अंतरे के बीच में 2 म्यूजिक आएंगे, तो पूरे गाने की एक फीलिंग हमें भी पसंद थी. बट वी अंडरस्टूड दैट वो काटने से एटलीस्ट उसका रैंडम एडिट नहीं हो रहा है रेडियो पे, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा गाना बज रहा है. सो वी डिसाइडेड टू मेक अ 2.5-3 minute song. आफ्टर दैट आई थिंक फॉर एवर वी ओनली मेड सॉन्ग्स विद 1 अंतरा. तो तब लोगों को या हमें भी ऐसा लग रहा था कि क्या हम आर्ट को कम कर रहे हैं, क्या हम आर्ट को इज्जत नहीं दे रहे हैं. दिस इज द डिस्कशन वी हैव हैड, दैट आर वी ट्राइंग टू चीट, आर वी ट्राइंग टू, बट नो वी आर नॉट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट कि ये मेरे ही गाने को मैं नहीं सुन पाऊंगा 3 मिनट से. प्रिसिशन. सो इट वाज गोइंग अगेंस्ट, और ऐसा कोई हमने वो रिबेलियस काम नहीं कर दिया, पर वी थॉट हमको एक ही अंतरा करना है, हमने एक ही. सिमिलरली नाउ इट्स गॉन डाउन टू 1 minute. नाउ कैन वी फिट आवर सॉन्ग इन 1 minute? नो, आई डोंट थिंक वी कैन, बिकॉज हमें 3.5 मिनट तो चाहिए एक्सप्रेस करने को. तो आज जो 1 मिनट का कंटेंट बना रहा है, शायद उसके लिए वो 1 मिनट सफाइस है टू रियली एक्सप्रेस व्हाट दे आर, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. तो जब हमने साइबो बनाया तो एक्चुअली इट कुड हैव बीन अ ट्यून आउट ऑफ अ कैलासा एल्बम, धीरे 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 धीरे. बट वी हैव मेट सच गुड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स लाइक राजन डीके, डीनो सर. Now we are working with Siddharth Anand or Ramesh Taurani, who all are very musical people. So they told us, nahi yaar, just strip it down to what it needs. And we just had a piano and a drum and a guitar. But the real charm of Saibo is that वो पहली 2 लाइन है, मनिए साहेब जी करता बहाने, मनिए साहेब जी जाने हैं सब्जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी देखे हैं सब्जी, फिर भी ना समझे इशारे. अब इसके आगे क्रॉस में कोई नया थॉट ही नहीं है, वही लाइन रिपीट होती है, मनिए साहेब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाबी जी हाँ समझे इशारे. क्योंकि हमारा हुक लंबा है, तो हमने सोचा हमें एक वर्ड का हुक नहीं करना, हमें हुक लंबा करना है, तो हम मुखड़ा छोटा रखते हैं, मुखड़े को लिमिटेड लिरिक्स देते हैं. दीज थिंग्स वी हैव बीन डूइंग, जैसे अपना बना ले है या तेरे वास्ते, लाइक हाउ सचिन वाज सेइंग, सचिन यू से. हाँ, तेरे वास्ते दरअसल फरीदुन ने सुना R&B ट्यून, जैसे तू ना हो जो मेरे साथ, मैं था मर जाऊंगा, तेरे ना 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 लाखों कर जाऊंगा. इज अ R&B सॉन्ग. ठीक है, अब क्या है, जब तक ये फिल्म का रिलीज का पॉइंट आया, जब तक R&B हैड पास्ड ऑफ, तो सर बोल रहे थे, दीनो सर बोल रहे थे ट्यून मुझे पसंद है, लेकिन यार इसमें पता नहीं रेलेवेंस नहीं लग रहा, और फिल्म की झलक नहीं आ रही, क्योंकि फिल्म बहुत देसी है. तो वी टुक दैट पॉइंट. तो हमने बोला कि नहीं, इसको ठीक है फिर कवाली फॉर्म में करते हैं, तालियां बजाते हैं, कोरस की सिंगिंग लाते हैं उसको. इट और बिल्कुल अगेंस्ट द प्ले था वो, तभी उस तरह का, मतलब जस्ट 2 years बैक कवाली नहीं हो रही थी. बट यू हैव टू, मैं आई कॉल दिस लाइक समटाइम्स यू यूज अ शॉट ना, आप एक एनर्जी बूस्ट करते हो, उस तरह की बात है ये. रिस्क, लेकिन है तो हम गुजराती, तो कैलकुलेटेड होता है वो रिस्क हमेशा. ये बड़ा अच्छा पॉइंट था. ये बड़ा अच्छा पॉइंट. इवन हमारा करियर आप देख लीजिए, when we were doing when we started off, we were doing television. When we were doing television BGM at our peak, when we were charging most money for doing BGM, we left it. It was a calculated risk. सभी ने हमसे कहा कि क्या कर रहे हैं, इतना टेलीविजन में इतने शोज करें, मी एंड जिगर पुट टुगेदर वी माइट हैव डन 5000 एपिसोड्स बैकग्राउंड स्कोर, इतना अच्छा कर रहे हो, ये सब छोड़ के कहाँ जा रहे हो. एंड वी वर गोइंग इनटू फिल्म वर्क, फिल्म अरेंजमेंट. बट ये था कि जहाँ लेटरल मूवमेंट नहीं है ना, इट्स वहाँ वो सही जगह है जहाँ से आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू राइज. Money is not everything, Healthcare anywhere. Simian Health focuses on improving access to care through technology. Okay, you guys love to arrange your songs and you used to arrange for others as well. एक बहुत ही famous music composer है, I think बहुत कमाल के आप लोगों से बात करी that किसी भी हमारे मेरे गाने को और बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं. Yes. But we've been arrangers and we've loved and we still love being arrangers. और मतलब ऑन कैमरा अगर किसी भी दिन राजेश रोशन जी या प्रीतम दा हमको फिर बोलेंगे एक गाना, हम खुशी बिकॉज
हम लोग बहुत सीखे हैं वहाँ से, और हम लोग ये भी सीखे कि गाने में गाने से बड़ा कोई म्यूज़िक पीस शायद नहीं होना चाहिए. तो when we used to make music pieces, when we used to make arrangement parts, अक्सर it was never, we never went to present an arrangement. We always went to present them their own tune, कि ये देखो ये ऐसा हो सकता है. And when you look at a tune from a composer's eye, उसके लिए अरेंजमेंट बहुत पीछे बचता है. फॉर अ अरेंजर द अरेंजमेंट, आप कभी भी देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. अगर आप कभी स्टूडियो आओ तो बताऊंगा कि जब भी कोई प्रोग्रामर या प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर नाउ दैट वी कॉल इट, आपको एक अरेंजमेंट प्रेजेंट करता है तो वो मेन ट्यून के वोकल की लेवल बिल्कुल कम रखता है, -7 पे रखता है हाँ, ताकि उसकी बीट सुनाई ताकि दे. आपको अरेंजमेंट सुनाई दे. जी. बिकॉज दैट इज वॉट हिज कंसेप्शन ऑफ अ सॉन्ग, कि ये अरेंजमेंट है, गाना तो है. वॉट वी लर्न एट प्रीतम सर इज दैट इवन व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग एन अरेंजमेंट, द वोकल हैज टू बी द फोकस. आप उसको सामने रखो, आप उसका डेकोरेशन लाए हो, वोकल आपका डेकोरेशन नहीं है. मतलब मेन ट्यून इज, यू हैव डेकोरेटेड व्हाट इज बीन गिवन टू यू. You cannot have that पीछे. So no part in the arrangement can overpower what has come to you, what the root or the core emotion of the song is. काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें ऐसा लगा कि wow, we made a fantastic piece, and the composers have been very kind to say it's a fantastic piece but it doesn't fit this song. वो समझना बहुत ज़रूरी था. तब जाके आज कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर जब हमारा गाना रिजेक्ट करता है, so we don't get that feeling, अरे यार ये हमारा आर्ट नहीं समझ रहा है. रादर वी टेक इट इन अनदर वे कि शायद हम उसका इमोशन नहीं समझ पा रहे. सो वी गेट डीप इनटू इट. हाँ, बट व्हेन वी आर वेरी श्योर, देन वी फाइट, देन वी गेट. बट आई थिंक दैट लर्निंग कर्व ऑफ व्हाट नॉट टू डू इन अ सॉन्ग हैज बीन अ ग्रेट गिफ्ट टू अस बाय ऑल दीज लेजेंड्स दैट वी हैव वर्कड. देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शराफत का डिस्प्ले कर रहे हैं. ये नॉट मेरली नाउ बट फॉर द लास्ट 50-60 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि सर्टन गाने जो हैं वो सिंगिंग के साथ साथ में उनके म्यूजिक पीसेस की वजह से भी याद रखे जाते हैं. एंड दोज म्यूजिक पीसेस दे हैव कम फ्रॉम द अरेंजर्स हु आर बेसिकली अनसंग हीरोज. तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, बिकॉज म्यूजिक अरेंजमेंट्स जो है, जो अच्छे म्यूजिक अरेंजर्स होते हैं, दे चार्ज अ हेल लॉट ऑफ मनी. बट द फैक्ट इज कि दैट उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, नॉट ऑल द कंपोजर्स टेक आउट द पीसेस. सम ऑफ द most finest pieces, they are not coming from the But if I can add to what Jigar has already said or what you are actually trying to say, मजे की बात देखिए क्या, कि जब आप आवारा हूँ तो मन में गाते हैं ना, वो अरेंजर का काम है. Exactly. हाँ, या अगर आप गाते हैं टंग 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 टंग, तो आपको पता है कि सात समुंदर का पीस है ये. करेक्ट. चुरा लिया है. तो जब आप अभी आपको उसके भी जो अरेंजमेंट्स हैं यार, टंग 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 टंग, आप अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मुन्ना भाई को याद करते हो तो आपको सर्किट याद आता है ना. अरेंजमेंट सर्किट है. इन द लेमैन्स प्रोसेसिंग, इट इज अ सबऑर्डिनेट एक्टर, इट इज अ सपोर्टिंग एक्टर. वो बात प्रीतम सर कहना चाह रहे थे हमको कि आप गहने जरूर पहनो, लेकिन गहने ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर नहीं होने चाहिए. अब ये बहुत सटल बात है सर. प्रीतम होना चाहिए, उसमें उतना मीट होना चाहिए कि मुखड़ा आप सुन लो, उसके बाद आप अंतरा तलक, अगर मुझे आपकी लिसनरशिप रिटेन करनी है तो बीच में ऐसा कोई पीस नहीं हो सकता है जो लल हो, डल हो या लिसनरशिप को गिरा दे. लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि वो मेन ट्यून को भुला दे. तो ऐसी बहुत सी चीजें हमने वहां से सीखी हैं. बट ऑल्सो लाइक हाउ यू सेड, मतलब ड्यू क्रेडिट, मतलब जैसे सलीम सुलेमान जी है, उन्होंने जितने गाने अरेंज किए हैं, उनकी ट्यून्स तो इतनी फैब है, पर उन्होंने जितने गाने, मैं आपको बता रहा हूँ कि अरेंजर्स मेरे लिए एक्चुअली भगवान है. मैं अपने घर से निकल के प्रीतम दा के वहाँ जाता था, मैं रास्ते में सलीम सुलेमान का स्टूडियो आता है, मैं रुक के हाथ जोड़ के जाता था, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ म्यूजिक कम्स फ्रॉम लर्निंग व्हाट द अरेंजर इज डूइंग. सो उत्तम सिंह जी, सो दे आर एक ही गाने फिल्म के लिए याद रखते हैं प्राइमरली, और दो फिल्मों कदर है, दिल तो पागल है. Yeah, but what an arranger. Stellar work as an arranger. Yeah. so it's insane. And like we are talking on a very sensitive topic कि composer है, arrangers are unsung heroes. Let us appreciate, let us give them the love they require or they actually deserve. उसके अलावा, like I'll tell you,
हमारे हमारे बहुत सारे गानों में कल्याण बारुआ का गिटार है. क्या बात. इफ आई टेल यू कि ये गाना आप कल्याण बारुआ का गिटार निकाल दो इसमें से, वो गाना गाना ही नहीं है. जीना 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 जीना. जीना जीना वाह. में से आप गिटार्स हटा दीजिए उस And those Street dancer. those chords, those intonations have completely come from his. मेरे घर पे आप आओगे, उसके हाथ के लिखे हुए गिटार के चार्ट को मैंने फ्रेम करके रखा हुआ. So everybody who's a part of the song is a equal part of a song, I believe. There is no, I think a song, और वो गाना बुलाता है, पता है, एक इसको बुला ले, इसको बुला ले, इसको बुला ले. They are right people for the right song. Without them, the song is not what. ये जो आप जिगर बोल रहा है ना फरीदुल, ये है द मैरिज ऑफ द कंपोजर एंड द अरेंजर इनसाइड अस. आइडियल. कि अगर आप पहले अरेंजर रह चुके हैं, जैसे राजेश रोशन जी के हम असिस्ट करते थे, वो भी पहले ही यूज्ड टू असिस्ट सम अदर म्यूजिक कंपोजर, देन ही वेंट ऑन टू बिकम अ म्यूजिक कंपोजर. जब आप पहले अरेंजर रह चुके हैं तो अक्सर क्या होता है कि जैसे टू 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 ये था, उसमें से गाना बना, ठीक है. पर जैसे अगर टू गिव यू एन एग्जांपल कि आज की रात, उसमें टटा 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 वो बाद में बना. तो वो मैरिज जो है ना, वो जो जिगर कह रहा है कि धुन या अरेंजमेंट एक दूसरे को चुन लेते हैं. इट्स अ वेरी सरियल मैरिज. मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. बहुत बार ऐसा हुआ है कि गानों के लिए हमने म्यूजिशियंस को बुलाया, हमने लंबे लंबे सेशंस करे और फिर सारा निकाल लिया, क्योंकि लगता है कि नहीं यार, ये पता नहीं ये मैरिज नहीं जम ओवर पावरिंग है या यू नो. ओके, भूपिंदर सिंह साहब. नाउ माय गॉड, बहुत से लोगों को शायद अभी भी पता नहीं हो कि दैट सम ऑफ द बिगेस्ट जो गिटार पीसेस हैं 60s 70s में, 12 string, चुरा लिया है, एंड सो मेनी अदर्स, दे आर भूपिंदर सिंह साहब. मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट he became so famous as a singer, so a lot of people they know about it now, but a lot of people they still wouldn't know that he was also a fantastic singer. Absolutely. So like you know, those are gems. उनके जो गिटार पीसेस हैं, they are like gems for example. that's true. But उन गानों को सुन के ही तो हम लोग इंस्पायर होके ये सोचते हैं कि जब कोई गिटार पीस बचे तो पता चलना चाहिए मेरा गाना बज रहा है. यू नो, वी वांट कि हाँ ये गाने का ये पीस है. आई थिंक ये सारी चीज़ें हम वहीं से सीखते हुए आ रहे हैं. नहीं, जैसे एक फिल्म में एक एक्टर पॉपुलर होता है, जैसे आप कहते हो कि अक्षय कुमार की फिल्म मुझे बहुत पसंद है, शाहरुख सर की मुझे फिल्म पसंद है. आपको पता नहीं होता कि उसको किसने एडिट किया, किसने लिखा, किसने डायरेक्ट किया. उसी तरह से गाना सिंगर से फेमस होता है. फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट चाहे जो भी है, बट भूपिंदर सर का केस एक क्लासिक केस है कि एक ही आदमी टडंग 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 टडंग, फिर जब वो गाना गाते हैं होगा तुमसे प्यार, जाना जाता है उनकी सिंगिंग के लिए, बट कोई ये नहीं जानता कि वो गिटार नहीं बजाए. तो वो बहुत इनक्रेडिबल मतलब पैराडॉक्स है, बट है. उनका बेटा इनफैक्ट वैंकूवर में दिलजीत की जब कॉन्सर्ट हुई तो वहाँ पर one thing that really struck me was the guitar piece. Yeah. One boy was playing like an outstanding guitar piece, and then I did some research. So I know a few people in the team, and I said that who played that guitar, because मैंने उसको मोबाइल में मैंने छापा हुआ था. So then they said that I'm forgetting his name right now. It's also Singh, and that he is Bhupinder Singh Saab's son. I was like, no wonder. what a fantastic I think talent even that boy is. Wow. So that is truly outstanding. आप लोगों का जो composition का जो एक process होता है, क्या होता है? Do you experience certain sort of restless energy, या कुछ एक आपको किसी तरीके का आपको inspiration का आपको एक आप wait करते हैं, या फिर लफ्ज़ों का आपके पास कुछ एक maybe idea आता है that you feel that this is driving you? What exactly is the process like? Yeah, I mean all of these things. मैंने और जिगर ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपना प्रोसेस टाइपकास्ट नहीं होने देंगे. क्या हो जाता है कि आप अपनी एक लूप में फंस जाते हो. आपको लगता है कि इस तरह से हिट गाना बना था, इस तरह से हिट गाने बनते रहेंगे. ऐसा नहीं होता. हिट बनाने का काम ऑडियंस का है, आपका काम सिर्फ बनाने का है. गाना आप बनाते हो, हिट और फ्लॉप पब्लिक उसको बनाती है. तो आपका प्रोसेस ऑर्गेनिक रहे, इसी चक्कर में हमारा प्रोसेस ऑर्गेनिक रहे, इसी चक्कर में हमने डिसाइड किया था कि वी आर नेवर गोइंग टू फॉलो अ पैटर्न. तो सच्ची यकीन मानिए अभी भी बहुत ही शून्य में से गाना निकलता है. लिटरली 1.5-2 घंटा आप गाने पर डिस्कस करते हो,
आप एक 5 मिनट का ब्रेक लेने, चाय का ब्रेक लेने जाते हो, बाहर कप हाथ में होता है, वहाँ गाना बनता है। कभी कभी ऐसा भी मैंने महसूस किया है कि जिगर हैज दिस गिफ्ट ऑफ वर्किंग विद द साउंड्स, तो फॉर हिम हिटिंग द स्टूडियो इज लाइक कमिंग टू द टेम्पल, यू नो, कि वो आता है 4 साउंड्स, वो उसके साथ जूझता है और करके फिर उसका एक्सपीरियंस और उसकी पैशन, उसका मिलके एक जूस मिलके एक बेड तैयार होता है। और मोर ऑफन देन नॉट ऐसा लगता है कि यार ये जो बज रहा है ना, इस पे एक डिसेंट ट्यून गाएंगे ना तो ये ट्रांसलेट करेगा। तो कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी बनाई हुई बीट या उसका बनाया हुआ एक म्यूजिकल फ्रेज या एक टुकड़ा वो इंस्पायर कर जाता है। कभी कभी यू नो अमिताभ भाई इज अ डियर फ्रेंड, या कुमार पाजी, या जितने भी लिरिक राइटर्स, कभी कोई एक लिरिकल फ्रेज आती है, जैसे तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए पहले उन्होंने दिया था, और फिर हमने सोचा था कि यार इतना लंबा फ्रेज अगर है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, अगर पेपर पे आप लिखा हुआ देखो ना तो आपको लगता है इट्स टू लॉन्ग अ फ्रेज टू बिकम अ हुक ऑफ अ सॉन्ग। तो आप सोचते हो कि यार क्या तरीका है इसको कैची बनाने का, तो देन यू एम्प्लॉय योर हेड इनटू, क्योंकि आपको बात अच्छी लगती है तो वो भी इंस्पायरिंग कभी कर जाता है। लेकिन रेस्टलेसनेस की आपने बात करी थी आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आदमी तब रेस्टलेस होता है ना कि जब उसको ट्यून सूझ नहीं रही, काम हो नहीं रहा या काम मिल नहीं रहा। जिगर तब रेस्टलेस हो जाता है जब कोई काम पॉपुलर हो जाता है। वो रात बाकी स्टूडियो में सब जश्न मना रहे होते हैं, जिगर भाई साहब सोते नहीं, उनको नींद नहीं आती और वो इसलिए है क्योंकि उसको लगता है यार ये अब वापस नहीं कर सकते, ये वाला हो गया। Taking back to the first thing we spoke about, evolving, remember कि अगर अब यही वापस करना पड़ेगा तो भाई हम रुक गए। तो बिल्कुल वो फीलिंग आती है कि यार अब ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, एंड वी ऑल्सो नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अब ये अगर कुछ चला है तो ऐसे और 2 तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज रियली नॉट हैपनिंग। सी नाउ दैट इज हाउ आवर इंडस्ट्री फंक्शंस, एंड एक मतलब वन very very experienced music composer who we really look up to, I wouldn't take his name, told us very interesting thing कि आपका एक गाना चला है ना, उस टाइप के और 2 चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेगा तो कोई और बनाए, उसके पहले तुम बना लो। हिमेश रेशमिया, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आई हैव सो मच रिस्पेक्ट, और आई स्वेयर फरीदुन भाई वी ट्राइड इट एंड इट्स राइट। सो दिस इज अ गुरु मंत्र गिवन बाय अ गुरु। आपका अगर एक गाना चला है, वैसे और 2 चल सकते हैं, चलेंगे नहीं, चल सकते हैं। सो बिफोर एनीवन एल्स मेक्स इट, यू प्लीज मेक इट। नो दैट्स इट। या सो लाइक हाउ अमिताभ भाई सचिन सेड के कभी कभी लिरिक्स होते हैं, जैसे अपना बना ले, वी वर सिटिंग टुगेदर और वो ना 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 पिया बैरिया, तो ये हम कर रहे थे गिटार पे, एंड अमिताभ भाई सेड ये क्या गा रहा है, मुझे दे। हमने बोला ऐसे ही कुछ गा रहे, बोला नहीं ये दे, एंड बी सो ही फर्स्ट रोट सनम बैरिया सजन है ये मेरा, समथिंग लाइक दैट, एंड देन देयर वाज अ डिस्कशन कि ट्यून भी फोक्सी है, इस पे लिरिक्स भी फोकी आएंगे तो शायद ये करेक्ट नहीं है, नीश हो जाएगा, लेट्स ट्राई एंड राइट कंटेम्पररी, एंड देन ही केम अप विद तू मेरा कोई ना हो। सो समटाइम इट्स द यू नो ये जो ट्यून है ये कहीं बचपन में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सुनी हुई ट्यून होगी, तब जाके हम इसका एक वर्जन गुनगुना रहे हैं। एवरीथिंग दैट वी आर मेकिंग इज कमिंग फ्रॉम समवेयर। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मैजिकल 8वां सुर 10वां सुर हमने निकाला है। सो यू ऑलवेज हम समथिंग एंड देन यू ट्राई टू मेक sense out of it, you know. Sometimes we've really gone to Gujarat and learned so much folk, not learned actually, heard so much folk, so this may be a part of some folk tune का एक हिस्सा कहीं होगा, या कोई एक राजस्थानी ट्यून का एक हिस्सा, जैसे that came very spontaneously to us. गुलाबी का ये पीस है, जब मैं सोचता हूँ ये कैसे बना होगा तो मुझे इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है, ये क्यों बना होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ हम सबकॉन्शियसली कुछ सोच रहे थे। आई लुक फॉर द सेम आंसर एज यू डू कि व्हाई दिस ट्यून केम अप, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी आंसर टू इट, इट जस्ट कम्स एंड
the only way to come to a point that yeah, maybe somewhere in our sleep, we must have heard it. Because how do you just come up with something? वो ये जो मैजिक है ना फरीदुन, वो अभी भी बहुत मन को लुभाता है. जैसे मैं कह रहा हूँ, वो मोमेंट, जिस मोमेंट में ये डिसीजन लिया सबने मिलके कि ये R&B ट्यून है, इसको कवाली बना के सोचते, ये वो मैजिक मोमेंट है. जैसे ऐसे बहुत सारे मैजिक मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि दो बंदे स्टूडियो में अकेले बैठे गिटार लेके जैम कर रहे हैं, वो बोरिंग है. एक मोमेंट आता है मैजिक वाला. कोई बंदा चाय लेके आया, मैं आपको एक्सप्लेन, तो बड़े नॉन रोमांटिक बातें हो सकती है वो बातें, लेकिन वो मैजिक होता है. वो मैजिक आपको पिक करना आना चाहिए बस, क्योंकि वो आपके चेहरे पे स्माइल आती है. और पता है कितना ऐसा काम है जो हमारा आपस में फिल्टर हो जाता है. वो मुझे बोलता है यार तू अपना ये देसी लेकर आया, मैं उसको बोलता हूँ ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, नहीं सुनेगा कोई. ऐसा हमारा आपस में बहुत फिल्टरिंग होती है. लेकिन एक जब वो मैजिकल मोमेंट हिट होता है ना, एवरीबडी इन द रूम नोज कि यार हो गया, अब इसको ले जाओ. कैसे आप रिएक्ट करते हैं जब आपके पास में आते हैं लोग, आते हैं कि दैट वो एक आज की रात तरस टाइप का गाना चाहिए, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम पीपल हु हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, जिनको उन गानों के म्यूजिक अरेंजमेंट्स के नुएंसेस के बारे में कुछ नहीं पता है, एंड द फैक्ट इज दैट दे फील कि दैट वी आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स, बेसिकली नॉन म्यूजिकल पीपल हु आर जो एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट कुछ हद तक किया है. इफ यू अलाउ मी. हाँ, अच्छा, म्यूजिक हिट कौन बनाता है? ऑडियंस. तो ऑडियंस क्या विशारद है? क्या मतलब एग्जाम देखे, ट्रिनिटी की एग्जाम दी उन्होंने? तो जो कंज्यूमर है ना, वो म्यूजिक सीखा नहीं है. वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फीलिंग्स, इमोशंस, फीलिंग है ना. ये गाना सुन के मुझे ये फील हुआ. अब इस फीलिंग एक्सपीरियंस करने वाला क्वालिफाइड नहीं है. वो बिल्कुल चाय बेच रहा होगा, वो बिल्कुल अपनी बीवी के साथ ड्राइव पे निकला होगा, वो बिल्कुल अपने बॉस से फ्रस्ट्रेट हो गए ट्रेन में सफ़र करके घर आ रहा होगा. वो क्वालिफाइड नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि चाहिए ऐसे लोग जो आर्टिस्ट्री को अच्छे से समझ के, अपनी फिल्म को समझ के, अपने पैकेज को समझ के, उस बंदे को जो बॉस से फ्रस्ट्रेट होकर घर जा रहा है, उस बंदे को जो अपनी बीवी के साथ ड्राइव पे जा रहा है, उस बंदे को जो चाय बेच रहा है, उनको वो म्यूजिक पहुंचाने में एक वो आदमी चाहिए जो बिजनेस को समझता है. बिकॉज आर्ट इज सो वाइड एंड विविड कि आप खो जाओगे. म्यूजिक जैसे जिगर बोल रहा है, 7 ही सुर हैं, उसी में सबने बनाया है, तो आप खो जाओगे. यू नीड समबडी लाइक दैट to commercialize it, क्योंकि we are not in a business of making songs for our bathrooms. We are in a business of making songs, popular songs. Right. है ना. ऐसा तो नहीं कि सुबह उठ के मेरे दिमाग में ख्याल आया और वो हिट हो गया, ऐसा नहीं है. तो मुझे लगता है, इनफैक्ट आई सिंपथाइज विद दिस पीपल अ लॉट. पहले मुझे लगता था जो आप कह रहे हो ना कि यार इसको म्यूजिक नहीं आता है, ये कैसे बोल रहा है कि ये ट्यून अच्छी है बुरी है. बाद में मुझे समझ में आया कि 350 करोड़ लगे हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे, 350 करोड़ रुपए. और वो अब मेरे पास आया है, जिगर के पास आया, कह रहा है भैया मेरी फिल्म को ओपनिंग लगा दो. तो मतलब उसका जितना पैसा लगा है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि वो हमारे हाथों में दे दे. Right. तो जरूरी नहीं उसको म्यूजिक आता है, उसको बस नहीं. मेरा बेसिकली सवाल कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल कि दैट कि ये तबले का पीस जो है, तबला इस तरीके का चाहिए, बिकॉज उसमें एक सर्टेन नुएंसेस भी होते हैं. तो वो एक समवन हु हैज लर्नड म्यूजिक, हु हैज लाइक नोन इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो शायद हो सकता है कि मे नॉट बी द मोस्ट एपेटाइजिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. Of course. See, there are various ways to look at this, Faridun. But okay, like even before we came to this conversation, I told you one very small thing. I think I can elaborate a little bit on that. That when we made Saibo, actually we had Raj and DK who have so much knowledge of music that they could tell us, strip it down, man. Just get a piano and drum and a bass. And me and Sachin just looked at each other and said, wow, yaar, sahi baat hai. And when we went party abhi baki hai, Remo sir was the one who said, listen, I don't need a Bollywood tune. I don't need a mukhada. I need a hip-hop song. Stay true to hip-hop. We looked at, wow, kya baat hai. Then when we made Babaji Ki Booty,
दे सेड वी वांट द रेगे, और हमको नहीं चाहिए इसमें कोई तुर्रम खान सिंगिंग, हम सारे एक्टर्स मिलके गाएंगे, ये गाने का यही फील है. सो एंड देन वी वर्क विद डीनो सर, हु सेड अरे मिलिया मिलिया गाना है ना, उसके एंड में एक सैक्सोफोन का आउटरो करते हैं. वी हैड द आइडिया, वी टोल्ड हिम करते ना 1.5 मिनट बजाओ सैक्सोफोन, मस्त है, करते, यू आर एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट, ग्रेट. टू नाउ आई एम सेइंग नाउ वेरी रिसेंटली वी आर वर्किंग विद Siddharth Anand. He's so musical, yeah, he's so musical that sometimes, in fact, these intelligent, talented filmmakers really inspire us. तो मुझे लगता है कि शायद इनफैक्ट इवन व्हेन वी डिड अ फिल्म विद प्रभु देवा, वी मेड जीने लगा हूँ, he was the one who told us this must have a dholak beat, ta 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 ta. So I think we've been fortunate enough to work with people who have actually given us. तो I don't know if we have ever really got into a space where यार ये मेरा म्यूजिक नहीं समझ, मेरा पूरा गाना उसने रिजेक्ट कर दिया इस बात की मुझे बुरी लगी है बात कि हाँ यार इसको, बट देन व्हेन वी लुक क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज इवेंचुअली वी ended up making something better for the film. For us, maybe still the song we made earlier was better, but it wouldn't suffice the film. Correct. We are in the business of making songs for films, and fortunate enough to work with the guys who inspire us enough to make the right songs. है ना, and we are serving the script. मतलब बिल्कुल अगर मैं strip it down करूँ तो we are work for hire, right? Work for hire. ये मेरी स्क्रिप्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे लगता है यू गाइज आर द बेस्ट पीपल टू डू दिस, एंड इफ ही इज गिविंग अस सो मच ट्रस्ट एंड इंस्पायरिंग अस, देन वी बेटर गिव आवर बेस्ट. तो मुझे लगता है वी हैव बीन सो फॉर्चुनेट टू वर्क विद द राइट पीपल. लाइक फॉर अ वेब शो लाइक फर्जी, राजन डीके केम एंड वाज गिव अस अ पैसा एंथम. मैन, पैसा एंथम ट्रिगर्ड, पैसा है तो बड़ी 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 आते. सो यू नेवर नो हु इंस्पायर्स एंड हाउ. हाँ, कोई अगर कभी बीच में आके बोल दिया ये बहुत ज़्यादा म्यूजिकल हो रहा है, तो मुझे और सचिन को ये लगता है कि हम ये सोचते हैं दैट यार उस बाजू ईस्ट है, ये बाजू वेस्ट है, बीच में नदी है, अगर मैं खुद कूदूंगा तो गिर जाऊंगा, ये ब्रिज है, इसको ब्रिज बनाने देते हैं, शांति से जाते हैं. So there is a whole new perspective to look at it, and a whole lot more respect to people who are actually taking our music and putting it out for 150 crore people. Otherwise मैं मेरे Spotify पे एक गाना बनाऊंगा जो 100 में से एक हिट होगा, लेकिन बाकी 99 कोई नहीं सुनेगा. ये फरीदन, if you can be successful, all right, it's a gift of God ना. Talent, composing is gift of God. ये तो कोई आदमी, हर आदमी बिलीव करेगा ना कि भाई टैलेंट किसी किसी को चुन चुन के दिया है. तो यू कैन बी सक्सेसफुल ऑल राइट. टू सस्टेन दैट सक्सेस, फर्स्ट थिंग यू नीड इज दिस पेशेंस दैट जिगर इज टॉकिंग अबाउट. पेशेंस टू बेयर विद अदर थॉट्स, अदर पीपल. और एक मतलब, बिकॉज दिस इज सच अ बर्निंग क्वेश्चन यू आस्क्ड, मुझे ऐसा लगता है अगर उसने आपका एक, चलो अभी हमारा मैनेजर है, उसको एक पर्टिकुलर टाइप का पानी जो फ्लाइट में मिलता है बॉटल में, वो नहीं पसंद है. अब मैं उसको देख के बोलता हूँ भाई पानी है, बोलता है नहीं ये अलग पानी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो वाला पानी चाहिए, इसमें मिनरल्स है, मेरे को मिनरल्स नहीं जमते. तो अब थोड़ी ना वो दूसरा वाला पानी नहीं पिएगा. क्या बात है, राइट. सो द थिंग इज, इफ ही हैज रिजेक्टेड वन सॉन्ग, you are an artist, you cannot give up on yourself. You'll have to say, I'll come up with a better one, I'll come up with something that meets my art and meets his art, his vision, and his vision of carrying forward to the people. So it always challenges us, and हम लोग हुए हैं, हम लोग नाराज भी हुए हैं, हम कोई ऐसे सेंट्स नहीं है कि हमें कोई फील नहीं होती रिजेक्शन, बहुत बुरी तरह से फील होती है. बट when this is a shared vision, when the song works, it is a shared happiness, and when it doesn't work, it is a shared belief of we believed in it, no? Yeah, that legendary calm जब भी होता है, it is always one man's vision. Okay, जैसे हम लोगों ने इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, मुझे आपका ना जो शोर इन द सिटी का जो स्कोर है, I think and when it came out in 2009, from what I remember, it was a score that made an impact on the world charts at that point of time. बात करें यहाँ से 16 साल पहले की. Right.
और जो उसमें एक मराठी का एलिमेंट और जो एक लिटरली जो एक न्यू वेव साउंड का जो उसमें एक जिस तरीके का एक मिश्रण था, बहुत ही कमाल का था। ना सिर्फ मुझको, बहुत से लोगों को बहुत फैसिनेट किया था। जाहिर सी बात, इट वाज अ वेरी वेरी एजी फिल्म एंड समवन लाइक तुषार कपूर हैड अ maybe it's one of his best performances. So how do you remember Shore in the City and how significant is that particular film for you? इंडस्ट्री कैन टाइप कास्ट यू, उसमें इंडस्ट्री का कोई दोष नहीं है। मैं कह रहा था ना, इंडस्ट्री का इतना पैसा लगता है कि अगर किसी का कुछ काम पॉपुलर हुआ है तो बंदा वहाँ जाता है, बोलता है यार ऐसा एक मुझे दे दे मेरी फिल्म के लिए, मेरी फिल्म को चला दे। बट आप सोचिए कि 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है कि सक्सेस के बाद राज डी के हैड कम टू अस सेइंग कि यार एक ऐसा गाना दो। लोग कंप्लेन करते हैं ना अभी नए गानों में मेलोडी नहीं है, मेलोडी ड्रिवन नहीं, बहुत म्यूजिक से भरा हुआ, लिरिक्स सुनाई नहीं देते। एक ऐसा गाना दो जिसमें सिर्फ पियानो होगा, एक परकशन होगा और सिर्फ आवाज होगी, और एक ऐसे सिंगर को कास्ट करो जिसको आप सुनते रहो जिंदगी भर। तो बहुत हमारे लिए बहुत करियर डिफाइनिंग मोमेंट था वो, क्योंकि आप इजीली टाइपकास्ट हो सकते हो कि भाई ये बंदे पार्टी म्यूजिक अच्छा बनाते हैं, और वही हो जाता हमारा शायद। बट जस्ट सेकंड फिल्म पे ऐसी आस्क मिलनी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी भरोसा जताया कि नहीं सचिन जिगर कुछ अलग काम कर सकते हैं, आपको मौके मिलने चाहिए आपकी वर्सेटैलिटी को प्रूव करने का। तो वो हमारे लिए बहुत करियर डिफाइनिंग था। अच्छा, हर बंदा जो शोर इन द सिटी की बात करता है, साइबो के बारे में बात करता है, हर बंदा उस मोमेंट के बारे में बात करता है कि जब श्रेया जी की लाइनें पूरी हो रही है और मेल वॉइस एंटर करता है, आधी लाइन से एंटर करता है। बेसिकली श्रेया जी गा रही है, मन ये साहिब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाबी जी हाँ, यहाँ से टोची आ जाता है, इशारे धीरे धीरे, राइट। अब वी जस्ट व्हाइल वी वर डूइंग दिस, अच्छा आप यहाँ से एंटर करके देखो ना कैसा लगता है। इट वाज अ बाय द वे थिंग, ऐसा हमने नहीं सुना यहाँ से ऐसा कुछ नहीं था। बट व्हेन ही sang वी लव्ड इट, वी केप्ट इट। कौन सी सिंग, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कटिंग द सिंगर, अरे तू अब यहाँ मत गा, मैं गाता हूँ। दैट मोमेंट वेयर इट्स, तो हमने श्रेया जी को वहाँ से हल्का सा फेड आउट करके इनको वो दिया। अच्छा, ये जो गाना है, आई थिंक आफ्टर साइबो, इफ वी हैव मेड अनदर सॉन्ग दैट really makes us melt like Saibo, has come to us after 10 or 11 years, which is अपना बना ले। उसके बीच में हमने बहुत सारे लव सॉन्ग बनाए, पिया और पिया, मिलिया मिलिया, बहुत सारे, एंड वी लव ऑल ऑफ देम। बट मुझे ऐसा लगता है दैट ओके, दैट सॉन्ग ब्रॉट एन आइडेंटिटी टू अस कि हाँ यार हमें कुछ नया करना है। आई थिंक आफ्टर 10-11 years विद अपना बना ले, we found a new swing for ourselves. Yeah, that's true. Okay, maybe this is the way we are going to do it now for a while. And a lot of that was then because of the brief that Raj and DK gave us कि हमको ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए, देसी चाहिए। See, both the songs have slightly folky melodies. At that point of time, our inspiration was maybe we would have been listening to alt rock, we would have been listening to fusion music. तभी fusion बहुत पॉपुलर था। रिसेंटली वी बोथ वेंट टू अ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट, और उनके जो कोल्डप्ले के गानों में एक एपिकनेस होती है, एक क्या बोलते हैं उसको, एंथमी वाइब होती है कि हाँ यार ये लग रहा है यूफोरिक। विद अपना बना ले, वी वांटेड टू नॉट स्टॉप, वी वांटेड टू हैव दैट बीट गोइंग एंड मेक इट यूफोरिक, इसलिए एंड में उसका एक आउट्रो आता है। So I think कहीं ना कहीं what music you are listening to, what society is inspiring you to do, mixed with where you are as an artist at that point, वो सारी चीज़ें मिलके एक कुछ तभी बनता है। So Saibo or any other song like that, I think a very defining other song for us or other film for us was ABCD. वाह, मुझे लगता है उसमें हमने इतना सारा डांस म्यूजिक किया जो एक्चुअली कमर्शियल डांस म्यूजिक नहीं है, बट डांस म्यूजिक है, विच वी लर्न फ्रॉम सो मेनी डांसर्स वी मेट एट रेमोसर्स, कि इन लोग गाने को किस नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए शायद हमारा ही कोई पॉपुलर गाना डांस वाला 4 बजे नहीं, जैसे नच्चो सारे जी फाड़ के, जो हम एक कमर्शियल डांस नंबर बनाते हैं, दैट डजंट इंस्पायर देम टू डांस, बट व्हेन वी मेक अ सुन साथिया, it inspires them to dance. It's such a new way of looking at things. So when we meet more people
when we meet more artists and when we meet more heads, it inspires us to really define ourselves more. देखिए एक बहुत ही गलत जो एक बहुत बार जो एक अप्रोच होती है यू नो कि दैट यंग म्यूजिक कंपोजर्स एंड यू नो कि दैट यूथ को ये चाहिए फन एलिमेंट जो है एक सर्टन एज स्पेसिफिक जो है एट टाइम्स लोग कर देते हैं. द फैक्ट इज क्विंसी जोन्स produced Dangerous in late 50s. Yeah, that's true. Thriller was mid 50s from whatever I remember. And maybe उस तरीके खैर माइकल जैक्सन का उसमें contribution बहुत है. He was someone who composed beautifully and but the fact is that Quincy Jones का भी बहुत है. हाँ उस नए का Bad, Dangerous and Thriller. Quincy Jones. Yeah. Because maybe Michael Jackson could not replicate these 3 albums और Off the Wall जो उनके Thriller से पहले थी उसमें और थ्रिलर में जमीन आसमान का फर्क है. Absolutely. See, that is the hero. एज जो है is not something that really defines the fun element. Not at all. अब वो आप जो म्यूजिक है उन तीनों एल्बम्स की वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी एज स्पेसिफिक है and who has made it and it is so vibrant. It is. So I don't think that's true at all. In fact, I think when you are young, you want to make mature music. When you are mature, you want to make young music. It's a fight. तो मुझे नहीं लगता it's got anything to do with now. It's just in our heads. क्योंकि मैं ये सोच के आज गिटार अलग नहीं बजाऊंगा कि मुझे 18 साल के लिए बजाना. क्या बात. उतना ही आता है अपने को. I think the key to all these conversations we are having is that if you are absolutely honest to your art, you'll reach to the right people who connect with. Finally मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि that जैसे वी आर ऑन लेगेसी कॉन्वर्जेशंस आप लोगों ने बहुत सब्सटैंशियल आप लोग काम कर चुके हैं और जो ग्रेट्स हैं म्यूज़िक कंपोजर्स के मामलात में फिल्म इंडस्ट्री में उसमें आप लोगों का नाम आएगा. आप लोगों ने जितना आपने काम किया हुआ तो now at this stage of your career like when you're having maybe the biggest film of your career and say King the sort of work that you're doing is phenomenal. Do you think about legacy? That what sort of legacy you're going to be creating and that the songs that you're going to be creating is something which is नहीं फरीदुन outlive you. इतना बोझा कभी कंधों पे लिया नहीं. देखिए मैं पहले भी आपसे कह रहा कि लेजेंडरी काम ना बहुत इनोसेंस में होता है. वाह. हाँ बहुत अच्छी बात किया. हाँ इतना अपने आप पे जोर दे के आप अच्छा. और अगर शायद लेजेंडरी काम करने का कोई फॉर्मूला होता तो सारा ही काम लेजेंडरी होता है ना. हम एक चीज़ के लिए स्ट्राइव करते हैं फरीदुल. एक चीज़ है जो अभी भी इतने सालों बाद भी उठ के ढूंढते हैं हम लोग. वो ये है कि कौन सी वो चीज़ है इस प्रोजेक्ट की जो नींद हराम कर दे. वाह. कौन सी ऐसी एक कोई चीज़ है जिसके बारे में सोच के अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाए. इट कुड बी द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म, इट कुड बी द प्रोड्यूसर, या समटाइम्स जैसे हमको दीनों सर के साथ बड़ा मज़ा आता है. तो पता है उन्होंने हमको क्रैक किया और एक दिन इन अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे आप हमसे इतना काम अलग अलग काम करवा रहे हो. बोला मैं बताता हूँ तुझे लेकिन तू बताना मत किसी और को. तो मैंने बोला आप मुझे बताओगे तो मैं डेफिनेटली किसी और को बताऊंगा. तो मैं बता ही रहा हूँ. उन्होंने मुझे बोला कि तू और जिगर तुम लोग को अच्छा खाना खिलाता हो ना फिर तुम लोग अच्छा काम करते. क्या बात. अब ये कितनी नॉन म्यूजिकल चीज़ है. लेकिन मोहब्बत इंपॉर्टेंट है. मोहब्बत इंपॉर्टेंट है. यू पिक्ड इट. वो मोहब्बत वो किसी आदमी को किसी और आदमी को समझने की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप काम किसी के साथ कर रहे हो. और मुझे ऐसा लगता है कि लेगेसी बना आप नहीं सकते. अगर आप अच्छा काम कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो शायद बन जाती. वाह. दैट्स ब्यूटीफुली सेड. एग्जैक्टली. सो बस ये एंड लेगेसी बनाने या यू नो these things are really only are going to last for मतलब ये गाने हम आर डी बर्मन जी के गाने आज सुनते हैं और हर सुबह उठ के सोचते हैं आर डी बर्मन जी जैसी एक धुन कभी हम जिंदगी में बना ले तो मतलब जीवन सफल हो जाएगा. सो सिमिलरली इफ देयर इज इफ अगर कोई हमारा एम्बिशन है भी तो ये है कि यार हमारा म्यूजिक सुन के कोई इंस्पायर हो जाए. बस हल्का इंस्पायर हो जाए और सोचे कि यार आज मैं म्यूजिक छोड़ने वाला था लेकिन मैंने एक गाना सचिन जगर का सुना, नहीं यार मैं म्यूजिक करूँगा, मुझे आर्ट करना है, मुझे करना है म्यूजिक, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, ये मुझे बेहतर पर्सन बनाएगा, ये मुझे पैसा कमा के देगा, ये मेरे फीलिंग्स को सेटिस्फाई कर सकता है,
आई थिंक आउट ऑफ ऑल आर्ट, आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, और आई एम बायस्ड बिकॉज आई लव म्यूजिक सो मच, जो शायद आपको चैन से सोने भी देती है और आपकी नींद हराम भी कर देती है. वाह, सो जो आपको रुला भी देगी, हंसा भी देगी. तो इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन एंड एट सम पॉइंट आप अगर सोच रहे हैं मुझे म्यूजिक नहीं करना, आप अपने ग्रेट्स का म्यूजिक एक बार सुन लो, मे बी यू विल पिक इट अप अगेन, एंड दैट इज द विक्ट्री फॉर एनी आर्टिस्ट. दैट्स ब्यूटीफुली सेड. सचिन जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. एंड जिस तरीके का हमारा कॉन्वर्जेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि हम पूरी रात आज की रात बात कर सकते हैं, लेकिन That's मुझे your इस चीज़ magic. का एक हल्का सा अंदेशा है कि डैनिका हमारे कॉन्वर्जेशन के बीच में कभी भी आ सकती है. मुझे घर भी जाना है. So That's true. that way, but fascinating talking to you guys, and Thank you. congratulations. Love your work. I think it's such beautiful work, and as simple as you guys are, वही आपके काम में नजर भी आता है, गानों में नजर भी आता है. So thank you very much, and all the best wishes Thank for you. all the future. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us. So that was Sachin Jigar in this very, very special Symbion Health Presents Legacy Conversation with Faridun Sharia. I hope that you enjoy this very, very special presentation.